नमस्ते भारत, डीके विश्व चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डीके जी समाज सेवी। डबल इंजन की सरकार है, डबल रफ्तार से बिहार में विकास की नदियां बह रही है, न जाने कितने सबके हित के लिए करती है। दिन रात डबल इंजन जो है जनता के हित की बात करती है। चलिए इसमें जो देखते हैं कोरोना काल से लेकर के अभी तक जो है एक मेरे साथ मौजूद है जो आदरणीय है, युवा है और ट्रेंडिंग है, समाज सेवी है, डॉक्टर आलोक तिवारी जी। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है जी। आपको भी नमस्कार। ये गरीबों के मसीहा है, ये हम नहीं कहते हैं कि हम कह दिए। ये वीडियो बताता है, ये इंस्टाग्राम से लेके फेसबुक से इसको वीडियो बताता है कि कोरोना काल में ये वरदान साबित हुए हैं। चलिए बात करते हैं डॉक्टर साहब से। एक ट्रेंडिंग डॉक्टर साहब एक वीडियो आ रहा है कि ग्रामीण चिकित्सकों के बारे में जो है हाल ही में देख रहे मुद्दे उठ रहे हैं। क्या कुछ कहिएगा, कब से ये जूझ रहे ग्रामीण चिकित्सक गांव गांव तक जो है सेवा करते रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, एक सबसे जरूरी बात है जिसके तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ग्रामीण चिकित्सक एक्चुअल में है कौन? ग्रामीण चिकित्सक वो हैं जो किसी क्वालिफाइड डॉक्टर या हॉस्पिटल के यहाँ 5 साल 10 साल काम करते हैं। जो बेसिक ट्रेनिंग होता है वो ट्रेनिंग ऑलरेडी वो ले चुके होते हैं। अब रही बात, जो सरकार ने ट्रेनिंग दिया, 1 साल का ट्रेनिंग दिया, सर्टिफिकेशन कोर्स कराया और आश्वासन दिया कि आपको नौकरी दी जाएगी, तो यही है वो ग्रामीण चिकित्सक जो 10th पास करने के बाद उन्होंने ट्रेनिंग लिया। अब यहाँ पे आते हैं कि स्वास्थ्य विभाग में एक और इसी प्रकार की कार्यकर्ता हैं जिन्हें हम आशा बहनों के नाम से जानते हैं जी। वो भी 10th पास हैं। जी। मापदंड उनके लिए भी कुछ है, लेकिन वो ट्रेंड नहीं है। अब दो तरफा देखिए, एक तरफ वही आशा बहन देहात में डिलीवरी कराती हैं, बहुत लोगों को सुई देती हैं, इंजेक्शन देती हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन उनको नहीं पकड़ रही है। क्यों? क्योंकि वो सरकार के साथ जुड़ी हुई हैं। अब आते हैं ग्रामीण चिकित्सकों की तरफ। ये ट्रेंड भी हैं और फर्स्ट एड सेवल केवल करना चाहते हैं, फिर भी सरकार इनको रोक रही है। तो ग्रामीण चिकित्सक यदि कहा जाए तो शोषित हैं, गरीब हैं, अपमान के शिकार हैं और इस आशा में सरकार की तरफ देख रहे हैं कि शायद कभी सम्मान हासिल हो पाए। तो इसमें जो देख रहे हैं कि आप जब से आप आए हैं, आपके जो है अथक प्रयास से जो है सत्र में भी देख रहे हैं कि मुद्दे जो इस चीज को हाईलाइट हो रहे हैं। प्रयास सभी का है उसमें। हाँ, ये बात है कि प्रयास सभी लोग कर रहे थे, लेकिन जो इस तरीके से आइडियोलॉजी से, आपका ओन थिंकिंग से किस तरीके से आपने इस चीज के बातों को प्रस्तुत किए हैं सामने वाले को, जो उस तरीके से जो है सदन में जो बहुत बवाल हो चुका है इस चीज को लेकर। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि यदि आप अपनी बातों को अच्छे से रखते हैं किसी के सामने भी, अपने माता पिता के सामने भी, अपने गार्जियन के सामने भी, या किसी भी समाज सेवी के सामने, तो हमारे जो विधायक जी हैं, मंत्री जी हैं, जो चुन करके आए हैं, यदि आप प्रॉपर ढंग से अपनी बातों को अवगत कराएंगे तो जाहिर सी बात है वो उस मुद्दा को विधानसभा में उठाएंगे, हर जगह रखेंगे। तो ये एक साधारण प्रक्रिया है जो हमारे लिए थोड़ा बेहतर साबित हुआ और कुछ बड़े भाइयों के द्वारा सहयोग मिला। फूट बीच में कहां से आ गई? बीच में फूट आ गई, बीच में अपने अपने जिला का अपने अपने 200-300 लेके बटोर के अलग, ये क्या चल रहा है? देखिए, जात तो एक ही है, ग्रामीण चिकित्सक एक ही है। बिल्कुल है, मैं तो जात पात मानता नहीं हूँ, क्या हिंदू क्या मुसलमान। तो सबसे बड़ी बात है आपका कार्य ही आपकी कास्ट है, आपकी पहचान है। चिकित्सक हैं तो चिकित्सा का जो धर्म है वो न्यूट्रल होना चाहिए, किसी के लिए भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। चिकित्सक धर्म ही अपने आप में कर्म और धर्म है। तो यहाँ क्या है कि कुछ लोग राजनीति करने लगे अपने अपने क्षेत्र में। कोई रोहतास जिला में है तो नेता है, कोई बक्सर जिला में है तो नेता है, कोई छपरा में है तो कोई मुजफ्फरपुर में है। भोले भाले ग्रामीण चिकित्सक संगठन कमजोर हो जाएगी ना, बिल्कुल बिल्कुल कमजोर हो जाएगी तो आगे इस चीज को फाइल नहीं बढ़ पाएगी। बिल्कुल। तो भोले भाले ग्रामीण चिकित्सक इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि संगठन में इतना शक्ति है। बिल्कुल। तो वो बटे हुए हैं टुकड़ों में। मान लीजिए रफली अगर कहा जाए कि 4 लाख ग्रामीण चिकित्सक हैं तो उसी तरह से 1000 नेता भी हैं। अब उनको 4 लाख को 1000 से बांट दीजिए तो टुकड़े में हो गए। जब आप टुकड़े में हैं तो आपकी बात को मानेगा कौन? संगठित होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। किसी एक को अपना मानिए कि ये हमारा सिरमौर है, हमारा सेनापति है, हमारा रक्षक है, हमारा चौकीदार है। आप अलग अलग लोगों को मानेंगे तो टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, आपकी बात सही जगह पे सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। तो मैं तो सभी से अनुरोध करूंगा कि यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता चाहते हैं कि अच्छा कार्य हो, व्यवस्थित कार्य हो, तो आइए मेरे साथ जुड़िए। मुझे आपका धन नहीं चाहिए, आपका जन का सपोर्ट चाहिए। और यदि आपको लगता है कि आप बेहतर हैं, आप सक्षम हैं, तो मैं आपके साथ जुड़ता हूं। आप काम कराइए, ग्रामीण चिकित्सकों का नौकरी दिलवाइए, नियोजन कराइए, उनको सही मार्गदर्शन दीजिए, तब जाकर के ये मुहिम जो है एक सफलता के मुकाम पर पहुंचेगा। जो उतने में 1000 नेता बन चुके हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, कहा जाए कि अब वो तो अपना रोजी रोटी चला रहे हैं। किसी का 500 का मेंबरशिप है, किसी का 1000 का मेंबरशिप है, किसी का 2000 है। ये एक नेटवर्क चल रहा है। एक ग्रामीण चिकित्सक है जिसका मान लीजिए उदाहरण के लिए नाम है मदन। तो मदन जी के पास एक नेताजी आए 500 लेके चले गए, दूसरे आए वो 1000 लेके चले गए, तीसरे आए वो 2000 लेके चले गए, बात बताए समझाए और पैसा लेके चले गए। कोई व्यक्ति आया बोला कि हम बुरा नहीं मानेंगे, पत्रकार हैं, आप दो नहीं तो कंप्लेन कर देंगे। कोई बोला हम नेता हैं, दो नहीं तो कंप्लेन कर देंगे। तो इस तरह से बेचारे वो तो शोषित हैं, तो संगठन बिखर जाएंगे। बिल्कुल बिखरा हुआ है और इसीलिए लगता है कि लेट हो रहा है क्या? बिल्कुल लेट हो रहा है। और इस तरह की स्थिति यदि रही तो मुझे नहीं लगता है कि आने वाले अगले 100 वर्षों में भी लोगों को न्याय मिल पाएगा। तो पहले तो संगठित होना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम बिहार में है कि पूरा जो है भारत में है? देखिए, कहा जाए तो पूरी दुनिया में है। हाँ। हर व्यक्ति एक अपने आप को सुपीरियर समझता है। किसी भी व्यक्ति के अधीनता स्वीकार करना या किसी को अपना गार्जियन मानना, इसमें कहीं से अपमान की बात नहीं है। मैं तैयार हूं, पूरे बिहार पूरे देश से कोई भी एक व्यक्ति खड़ा हो और बोलो कि आलोक जी आपको मेरे अंदर काम करना है और मैं कार्य करके दिखाऊंगा, मैं तैयार हूं उनके अधीन काम करने के लिए। वो कहें तो सही। और यदि आपको लगता है कि मैं बेहतर हूं या मैं सक्षम हूं चीजों को कराने में, तो आप आइए, मेरे भाई बनकर के कदम से कदम मिलाकर मेरे साथ चलिए। हम सभी ग्रामीण चिकित्सकों की बात माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचाएं। अभी हम लोगों ने हाईकोर्ट में अपील किया। हमारी एक सहयोगी संस्था है ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन, अंशु तिवारी जी हैं अध्यक्ष, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में अभी हम लोग PIL फाइल करने की प्रक्रिया में हैं। जल्द ही पेपर वर्क कंप्लीट होगा तो हम लोग PIL फाइल करेंगे। तो संवैधानिक और प्लस कानूनी दोनों प्रक्रिया के तहत कार्य हो और एकजुटता के साथ कार्य हो, तब सफलता हासिल ये होगी। ग्रामीण चिकित्सकों का जो प्रॉब्लम है सिर्फ बिहार में है कि ऑल ओवर इंडिया में है? देखिए, हर जगह है। हर जगह प्रॉब्लम। ग्रामीण चिकित्सक हो, किसान हो, युवा हो, आम जनमानस हो, महिला हो, बच्चा हो, अलग अलग तरह के प्रॉब्लम है। अब हमारी संस्था ग्रामीण चिकित्सकों के लिए कार्य कर रही है। तो क्या बिहार, क्या यूपी और क्या देश, पूरे देश के लिए ये मुहिम है। क्योंकि मैं बिहार से हूं तो जाहिर सी बात है, पहले आदमी अपना घर बनाता है, अपने आप को रहने की व्यवस्था करता है, फिर चाहता है कि थोड़ा पड़ोसी को भी देख लें। तो पूरा भारत हमारा है, प्रयास बिहार से शुरू हुआ है। कि क्या लग रहा है कि इस बार जो है मतलब कि आपके देख रहे हैं कि जब से आप आए हैं, जब से अथक आपका प्रयास हुआ है, पहले तो उठता नहीं था, आज वो इस बार जो है बजट सट में उठा भी। देखिए, हमको लग रहा है कि पूरा विश्वास है कि आपके अथक जो है प्रयास से, आपके नॉलेज से, क्योंकि आप कम उम्र में बहुत सारे जो है अच्छे अच्छे जगहों से डिग्रियां हासिल किए हैं। आप मतलब कि एडवोकेट भी हैं, डॉक्टर भी हैं, NGO के फाउंडर भी हैं, यानी कि समाज सेवी भी हैं, तमाम बातों के लिए करते हैं। किसी के लिए मसीहा भी हैं, किसी के लिए आप भगवान भी बोलते, किसी ने बोला करते रहते हैं, अपना करते रहते हैं, निस्वार्थ भावना से अब जिंदगी जो है दान में अपना देते रहते हैं। चलिए, ये बात तो हो गई, लेकिन क्या लग रहा है कि इस बार जो है 2026 में लग रहा है अंतरात्मा से कि अभी इस चीज को होगा? प्रयास जारी है। जब तक प्रयास नहीं होगा तो सफलता कहां से हासिल होगी। देखिए, बहुत सारे हमारे नेता हैं जिनके बारे में मैं जानता हूं। बक्सर से माननीय मिथिलेश चौबे जी हैं, अंशु तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं, माननीय सुबोध जी हैं, रोहतास जिला से जितेंद्र मौर्य जी हैं, और भी मेरे कितने बड़े भाई हैं जहां तक मैं जानता हूं। सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं सभी बड़े भाइयों से कहूंगा कि एकजुट होइए, सारे लोग हम लोग एक जगह पटना में मिलें और एक रणनीति, एक नियम के साथ हम लोग चल के मुख्यमंत्री जी से मिलें, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलें, समय लेकर के मिलें, प्रॉपर बातचीत करें, आदान प्रदान हो एक दूसरे के जानकारियों का, एक दूसरे के प्रॉब्लम्स का। हम नेता बन करके यदि रहेंगे तो कभी सफलता हासिल नहीं होगी। और मैं एक अदना सा व्यक्ति हूं, सभी ग्रामीण चिकित्सकों को जिस दिन नौकरी मिल जाएगी, मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। जिस प्रकार से कोरोना में आशीर्वाद लोगों का मिला, पूरे बिहार का और पूरे देश के ग्रामीण चिकित्सकों का आशीर्वाद मिलेगा। यही एक्सप्रेसवे में क्या संदेश देना चाहते हैं, ये ग्रामीण चिकित्सकों के एकजुट को लेकर के हो या आगे का फ्यूचर के लेकर? सबसे पहले तो होली और ईद की हार्दिक शुभकामनाएं पूरे बिहार वासियों और देशवासियों को। दूसरी बात, हमारे ग्रामीण चिकित्सक भाई, एक बात पर आप जरूर ध्यान दें, आपके क्षेत्र में यदि कोई भी सर्जरी का कार्य करते हैं, कोई भी गलत कार्य करते हैं, उनको पहले रोकिए। क्योंकि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने क्या कहा, झोला छाप। झोला छाप कहने पे वो विवश हुए, क्यों? क्योंकि हर जगह से कंप्लेन आता है कि यूट्यूब देख करके सर्जरी कर दिया गया। अब इसमें कहां तक सच्चाई है ये कहना मुश्किल है, लेकिन आए दिन न्यूज में ये चीजें छपती रहती हैं, लेकिन बदनामी होती है। कहा जाता है कि 90% लोग अच्छे हैं, लेकिन 10% लोगों की गलती के कारण वो 90% लोगों की चीजें खराब हो जाती हैं। तो आप सभी संयमित होकर कार्य करें, प्राथमिक चिकित्सा करें, गलत कार्य न करें, सफलता दूर नहीं है।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जी आपको भी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया, इनकी कम एज में खेलने कूदने के जो है जवानी की एज में जो है बहुत सारी डिग्रियां हासिल की हैं, समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं। कोरोना काल से लेकर के मैंने देखा, उसके पहले तो हम इतना तो यही नहीं था। इन तमाम बातों को लेकर के चर्चा हुआ। तब तक के लिए लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे है तो फॉलो करें। हर हर महादेव।